हाय फ्रेंड, दिस इज़ राम। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था ट्रेडिंग के टाइप कौन से होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, कैंडल स्टिक का जो बेसिक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ कैंडल स्टिक के पैटर्न भी डिस्कशन करेंगे, सिंगल कैंडल स्टिक और डबल कैंडल स्टिक वाले। वहाँ पे जाने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं, इसके पीछे की थियरी जान लेते हैं कि कैंडल का मीनिंग क्या होता है, ग्रीन कैंडल का मीनिंग क्या होता है और रेड कैंडल का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम जाएंगे पैटर्न्स पे। तो चलो हम क्या करते हैं, पहले ग्रीन कैंडल देखते हैं। देखिए इसके पीछे का थियरी क्या होता है कि मार्केट इस पॉइंट पे ओपन हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि जो सेलर है, सेलर ने मार्केट को बहुत नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो इस पॉइंट तक ही ले आए, ए पॉइंट तक। उसके बाद क्या हुआ, बायर्स एक्टिवेट हो गए और बायर्स ने क्या किया, मार्केट को बहुत ऊपर लेके गए इस पॉइंट तक। यहाँ पे ले जाने के बाद क्या हुआ, फिर सेलर आए और सेलर ने क्या किया, मार्केट को नीचे दबाया, लेकिन वो ज़्यादा नीचे नहीं ले जा सके, इस पॉइंट तक ही ले जा सके और यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ। अब ये जो दिख रहा है आपको, जिस पॉइंट पे कैंडल क्लोज हुआ उसे कहते हैं क्लोजिंग पॉइंट। जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुआ है उसे कहते हैं ओपन पॉइंट। अब क्या है, एक ग्रीन कैंडल क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है, मार्केट ऊपर की तरफ गया, इसकी वजह से यह ग्रीन कैंडल बना। एक ग्रीन कैंडल क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेडिंग इंडिकेट करता है या डायरेक्शन ऑफ मार्केट इंडिकेट करता है। और जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है जहाँ तक बायर लेके गए थे, इसे कहते हैं हाई पॉइंट। और जो सेलर सबसे नीचे तक ले गए थे, इसे कहते हैं लो पॉइंट। सिर्फ यही रहता है। और जो ये लाइंस दिख रही है आपको, इसे कहते हैं शैडो। इसे विक भी कहा जाता है और शैडो भी कहा जाता है। ये जो नीचे वाला है इसे कहते हैं लोअर शैडो, और जो ये ऊपर वाला है इसे कहते हैं अपर शैडो। या सेम इसी तरह होता है रेड कैंडल में। सिर्फ रेड कैंडल में क्या होता है कि रेड कैंडल का जो ओपन पॉइंट है वो ऊपर है। उसके बाद क्या हुआ, सेलर लोगों ने मार्केट को नीचे दबाया, नीचे लेके गए और मार्केट नीचे क्लोज हुआ, तो यहाँ हो गया क्लोजिंग पॉइंट। हाई पॉइंट जो रहता है और लो पॉइंट जो रहता है वो दोनों का सेम ही रहता है, रेड कैंडल में और ग्रीन कैंडल में। सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मार्केट इंडिकेट करते हैं अलग अलग कैंडल। ग्रीन कैंडल इंडिकेट करता है कि मार्केट ऊपर गया है और रेड कैंडल इंडिकेट करता है मार्केट नीचे गया है। अब चलो इसके बाद हम क्या देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट हमारे पैटर्न्स है, इन्हीं सब थियोरी पे हमारे पैटर्न्स बनते हैं। ये वीक शैडो और जो रियल बॉडी है इसी पे ही बनते हैं। तो अब हम हमारा पहला पैटर्न देखते हैं जिसे कहते हैं हैमर पैटर्न। हैमर का पीछे का थोड़ा थियोरी जानते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, चार्ट पे जाके मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाऊंगा कि हैमर कैसे वर्क करता है और उसके बाद में मार्केट का रिएक्शन क्या होता है। जनरली हैमर में क्या होता है कि मार्केट नॉर्मल ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, अचानक सेलर आए और सेलर लोगों ने मार्केट को एक ही कैंडल में बहुत नीचे दबा दिया इसे। उसके बाद क्या हुआ, बायर एक्टिवेट हो गए और बायर लोगों ने क्या किया, मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की और वो बहुत ऊपर ले गए एक ही कैंडल में। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो विक है जिसे हम शैडो कहते हैं वो बहुत बड़ा शैडो बना और ऊपर का जो बॉडी है, रियल बॉडी, वो बहुत छोटा बना। तो इस केस में क्या रहता है, हैमर के केस में जो शैडो रहता है, वो शैडो का जो डायमेंशंस रहता है वो 2x रहता है। किसके 2x रहता है, इस बॉडी के। मतलब मान लो कि बॉडी का जो डायमेंशन है 5 सेंटीमीटर है, तो जो शैडो है, शैडो का डायमेंशन कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा हुआ, लेकिन इसे ट्रेड कैसे करते हैं। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो हैमर पैटर्न है वो तभी वैलिड रहता है जब वो बॉटम में बनता है। अब ये देखिए, मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा था, इसके बाद वो नीचे गया मार्केट और बॉटम में बनाए हैं हैमर। लेकिन ये वैलिड कब रहता है, मान लो ये हैमर एक कैंडल तो बना जो हमें हैमर की तरह दिख रहा है, लेकिन उसके बाद का जो कैंडल बनता है वो कैंडल अगर इस पॉइंट का हाई पॉइंट तोड़ता है, किसका हाई पॉइंट, हैमर का, और उसके बाद और वो ऊपर जाता है, तभी ये हैमर पैटर्न वैलिड रहता है। नहीं तो इस हैमर पैटर्न अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट कैंडल में इसने इसका ऊपर का नहीं तोड़ा, यहाँ नॉर्मली खेल रहा है, तो ये हैमर पैटर्न वैलिड नहीं रहता। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जो हम पैटर्न देख रहे हैं वो पैटर्न सिंगल यूज़ करके हम कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते, उसके लिए हमें इसे इंडिकेटर के साथ कंबाइन करना पड़ता है। तो मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मूविंग एवरेज, कॉन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ये क्या होता है, बॉलिंजर बैंड क्या होता है, ये मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको एक एक करके समझाऊंगा। फिलहाल हम क्या करते हैं, पैटर्न्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद उसे हम कैसे कंबाइन करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार पैटर्न में क्या होता है, ये पैटर्न जनरली टॉप पे बनता है, इसमें भी सेम वही वही रहता है कि, अब देखिए थियरी जान लेते हैं उसका पहला।
यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे है मार्केट का ओपन पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में सेलर्स ने मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं ले जाए, लेकर गए वो, यहाँ तक ही लेके गए, तो ये क्या हो गया, लो पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ, बायर आए, बायर ने मार्केट को बहुत ऊपर दबाया, यहाँ तक लेके गए, तो ये क्या हो गया, हाई पॉइंट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सेलर आए और सेलर ने जो मार्केट को है बहुत नीचे दबाया और एक पॉइंट बना, तो इसे कहते हैं क्लोज पॉइंट। अब ये देखिए, ये जो है ये हमारी छोटी बॉडी है ग्रीन कैंडल, और ये जो ऊपर वाला है ये है हमारा शैडो या वीक कह सकते हैं। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी जो शैडो है ये ऑलमोस्ट 2x है, किसके, 2 टाइम्स है किसके, एक जो ग्रीन वाला बॉडी है इसके। दोनों पैटर्न में, हैमर में और शूटिंग स्टार में भी जो शैडो रहता है वो डबल होना चाहिए बॉडी के। अब इसके बाद क्या हुआ, जो हमारा नेक्स्ट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इसका जो लो है वो लो ब्रेक किया। यहाँ पे हमें क्या कंफर्मेशन मिला, यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट का जो ट्रेंड है रिवर्सल होने का चांसेस ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा बाय का एंट्री अवॉइड करेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट का। इसने रिवर्सल दे दिया है, इस पर हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे नीचे का, लेकिन हम क्या करेंगे, अपर जो हम बाइंग का ट्रेड है उसे स्टॉप करेंगे। अब दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात क्या हो जाती है, ये ऊपर बना है टॉप में, उसके बाद देखो मार्केट क्या हो गया है, नीचे गया है, धीरे 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 नीचे गया है। शूटिंग स्टार का क्या है सिग्निफिकेंस, क्या है शूटिंग स्टार इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोई आसमान से जब नीचे तारा गिरता है, यहाँ पे वैसे ही सेम है कि मार्केट नीचे गिरता है, इसीलिए क्या कहते हैं, ये जो टॉप में बना हुआ है और मार्केट नीचे जा रहा है, इसलिए कोई हवा से गिर रहा है, मतलब ऊपर से गिर रहा है, इसके लिए इसे कहते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न। अब शूटिंग स्टार पैटर्न को भी आरएसआई के और बॉलिंजर बैंड या एमएसडी के साथ कंबाइन करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब देखिए सिंगल कैंडल पैटर्न है, ऐसे सिंगल कैंडल पैटर्न बहुत सारे हैं, लेकिन जो जिसका सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा है या जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं, ये 2 ही पैटर्न ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं मेरे हिसाब से। मैंने इसे लाइव मार्केट में भी एनालाइज किया है, इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको लाइव मार्केट में कैसे काम करते हैं ये दोनों, हैमर और शूटिंग स्टार। उसके पहले हम क्या करते हैं अभी, हमारा जो, नहीं तो हम पहले क्या करते हैं, चलो अब देखते हैं लाइव मार्केट में, उसके बाद हम देखेंगे दूसरे पैटर्न्स। तो पहले देखते हैं हम चार्ट में जाके कि हैमर और शूटिंग स्टार कैसे वर्क करते हैं। तो अब हम यहाँ पे आ गया है ज़ीरोधा के चार्ट पे, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे, जस्ट मिनट। यहाँ क्या हुआ, यहाँ मार्केट ओपन हुआ ऊपर बहुत, और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे गया। नीचे जाने के बाद क्या हुआ, सडनली बायर्स एक्टिवेट हो गए और बायर्स लोगों ने क्या किया, मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो एक कैंडल बना, इस एक कैंडल कैसा दिख रहा है आपको, एक कैंडल दिख रहा है हैमर की तरह। देखो ऊपर का बॉडी जो है वो बहुत छोटा है और नीचे का जो शैडो है वो बहुत लंबा है। और एक बात, इसमें जो कैंडल का कलर होता है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। हाँ, अगर ग्रीन कैंडल है तो उसका जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन अगर रेड भी है तो भी चलेगा। हमें सिर्फ इसमें क्या एनालाइज करना होता है कि मार्केट रिवर्सल होने का चांसेस कितना है, वही करना पड़ता है सिर्फ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक हैमर कैंडल बना, उसके बाद मार्केट धीरे 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 करके ऊपर गया, तो हमने यहाँ पे सेल की एंट्री टोटली अवॉइड करनी है। आपको क्या करना होगा, ये अगर खुद से सीखना है तो चार्ट्स में जाके देखना होगा। इसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपका कोई अकाउंट नहीं है, फ्री में है वो अवेलेबल। और हम एक देखते हैं हैमर, हाँ यहाँ पे एक हैमर है, जस्ट मिनट। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नॉर्मल ट्रेड कर रहा था, नॉर्मल ट्रेड करने के बाद क्या हुआ, सडनली किसी सेलर ने सेल कर दिया इसको, बहुत सारे सेलर ने। उसके बाद क्या हुआ, बायर सडनली एक्टिवेट हो गए और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की। और क्या हुआ, एक ऐसा कैंडल बना, देखिए यहाँ पे, जिसका बॉडी है, सॉरी जिसका शैडो है वो बहुत लंबा है और जो ये बॉडी है ये बहुत छोटी बॉडी बन गई। तो ये भी हैमर टाइप की कैंडल है, बॉटम में बना है, मार्केट नीचे लाने की कोशिश की है सेलर ने, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाए हैं। उसके बाद क्या हुआ, देखो मार्केट धीरे 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 करके रिकवर हो गया और ऊपर की तरफ गया। तो बस ये सिंपल पैटर्न होते हैं, आपको सिर्फ यही समझना है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है क्या। सेलर ने कोशिश तो की है, लेकिन बायर्स ने उन्हें नीचे जाने में बहुत रोका है यहाँ पे। अब जो हमने दूसरा देखा था पैटर्न, उसे देखते हैं पहले। दूसरा हमने क्या देखा था, सॉरी, दूसरा हमने क्या देखा था, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार पैटर्न के बारे में भी देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है शूटिंग स्टार, जस्ट मिनट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट बहुत ऊपर ओपन हो गया और पहले ही कैंडल में क्या हुआ
कि मार्केट ने रिजेक्शन दे दिया। बायर लोग क्या कर रहे थे, मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेलर ने रिजेक्शन दे दिया। और यहाँ पे क्या हुआ, जो बॉडी है वो बहुत छोटा बना और जो शैडो है वो उसके ऑलमोस्ट डबल हो गया। और उसके बाद देखो क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो तोड़ भी दिया और उसके बाद मार्केट रिवर्सल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो धीरे 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 करके मार्केट नीचे आ गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बाय का सब एंट्री अवॉइड करना है। बस इतनी सिंपल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको चार्ट पे देख के ही एनालाइज करना है कि कौन सा कैंडल यहाँ पे बन रहा है और उसके बाद का प्रोबेबिलिटी मार्केट का क्या हो सकता है। अगर ये दो चीज़ भी आप एनालाइज करते हो तो बहुत हो जाता है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, जो हमारे दूसरे दो पैटर्न हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब हमने क्या देखा, सिंगल कैंडल पैटर्न्स देखे। अब हम क्या करते हैं, डबल कैंडल्स पैटर्न देखते हैं। डबल कैंडल पैटर्न्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं वो दो है, एक बुलिश एनगल्फिंग और एक बियरिश एनगल्फिंग। ये जो बुलिश एनगल्फिंग होता है, ऑब्वियसली इसके नाम में भी है, ये जो होता है वो बुलिश साइन के लिए होता है, और जो दूसरा रहता है वो रहता है बियरिश साइन के लिए। तो हम पहले क्या करते हैं, बुलिश एनगल्फिंग समझते हैं। अब एनगल्फ का मतलब क्या होता है, निगल जाना। मान लीजिए कि निगल जाना या फिर क्या करना, उसे अपने अंदर समा लेना, एनगल्फ कर लेना किसी भी कैंडल को या किसी भी चीज़ को। तो उसके नाम में भी है। अब देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। यहाँ देखिए कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है। रेड कैंडल का मतलब क्या होता है कि मार्केट नीचे जा रहा है, सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अचानक एक बहुत बड़ा कैंडल बना, जो ग्रीन कैंडल बना। और ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल क्या हुआ, जस्ट अ मिनट, ये रेड कैंडल उसके बाद उसके अंदर आ गया पूरा, उसने उसको रेड कैंडल को निगल गया। ये उसके जो बॉडी है, ये लंबा वाला बॉडी है, इस बॉडी के अंदर आ गया रेड कैंडल। तो ये जो पैटर्न बनता है, जिसमें कोई भी कैंडल किसी को एनगल्फ कर लेती है, जब एक रेड कैंडल, अब हम यहाँ पे बुलिश देख रहे हैं तो पहले बुलिश देखते हैं। एक रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल ने एनगल्फ कर लिया है, इसका मतलब यहाँ पे बायर बहुत स्ट्रांग है और मार्केट ऊपर जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। आपको इतना समझ में आया होगा मुझे लगता है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। सेम इसकी तरह ही रहता है, जिसे बियरिश एनगल्फ कहते हैं। हाँ, और एक बात, ये जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, ये जो बॉटम में अगर बने तो बहुत ये सिग्निफिकेंट होता है, इसका सिग्निफिकेंस या वैल्यू बहुत बढ़ जाता है अगर ये बॉटम में बनता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, बियरिश एनगल्फिंग पे देखते हैं हम। चलो तो देखते हैं बियरिश एनगल्फ में क्या होता है कि जो रेड कैंडल है, जो मेन कैंडल होती है वो रेड कैंडल होती है, और उसके पहले जो कैंडल बनती है वो ग्रीन है, तो बहुत अच्छा है। एक कलर का जो कॉम्बिनेशन रहता है वो दोनों में रहना चाहिए, अलग अलग कलर का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो एक छोटा सा कैंडल बना, बहुत ही बेसिक कैंडल बना यहाँ पे, जिसमें बॉडी बहुत ही छोटी थी और शैडो बहुत ज़्यादा बड़े थे। इसे इंडिसिजो कैंडल भी कहा जाता है, वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, एक रेड कैंडल बना, और ये रेड कैंडल ने क्या किया, इसके शैडो को और इसके बॉडी को दोनों को भी एनगल्फ कर लिया, निगल गया। और उसके बाद क्या इंडिकेशन दिया कि तीसरा जो कैंडल खुला वो भी जो एनगल्फ का मेन कैंडल रहता है, रेड कैंडल बियरिश एनगल्फ का, उसका नीचे का जो पॉइंट है उसको भी रेड कैंडल ने तोड़ दिया। तो इसका क्लियर साइन है कि मार्केट अब बियरिश हो चुका है। लेकिन हाँ, इसने सिर्फ बताया है हमें कि मार्केट बियरिश हो चुका है, ट्रेड कब लेना है ये नहीं बताया है। ट्रेड हम कभी भी किसी भी एक कैंडल का इस्तेमाल करके नहीं ले सकते, उसको हमें इंडिकेटर के साथ यूज़ करना होता है। तो ये जो दो तीन हमने चार पैटर्न्स देखे हैं, अब उसके बाद में भी हम नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ कैंडलस्टिक के पैटर्न्स होते हैं, जैसे मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब अब हम पहले देखते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न देखते हैं पहले, सॉरी। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, एक रेड कैंडल बना छोटा वाला, अभी मैंने दिखाया था वो। उसके बाद क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बना, और इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को अपने अंदर समा लिया, इसको निकल गया वो, इसको पूरा निकल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया हमारा एनगल्फ पैटर्न, बुलिश एनगल्फ। लेकिन एक कंफर्मेशन कब होगा हमें कि ये बुलिश एनगल्फिंग बनाया है, एनगल्फ तो किया,
लेकिन ये मार्केट रिवर्सल कर रहा है कि नहीं कर रहा है एक पता चलेगा जब नेक्स्ट कैंडल बनेगा, और वो क्या करेगा, जो हमारा एनगल्फ का मेन कैंडल है ग्रीन कैंडल, उसका हाई तोड़ेगा। इसमें इसने उसका भी हाई तोड़ा और ऊपर गया। तो देखो यहाँ से मार्केट कैसा ऊपर गया। तो इतना आसान है बुलिश एनगल्फिंग, और ये सब पैटर्न बहुत आसान रहते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है किसी भी पैटर्न में सीखने के लिए। अब हम क्या करते हैं, बियरिश एनगल्फ का एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यह एक आइडियल पैटर्न है, ये टॉप पे बना है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, एक इंडिसिजो कैंडल बना, एक छोटा वाला बहुत बड़ा। उसके बाद क्या हुआ, एक रेड कैंडल बना। इस रेड कैंडल ने क्या किया, ये जो छोटा वाला कैंडल है उसको अपने अंदर समा लिया, ग्रीन कैंडल को, और शैडो को भी उसने अपने अंदर समा लिया। उसके बाद जो कैंडल ओपन हुआ उसने क्या किया, रेड कैंडल का लो भी तोड़ दिया। तो हमें अब यहाँ पे ये कंफर्म हो चुका है कि जो एंगल पैटर्न बना है वो वैलिड है, और उसके बाद मार्केट नीचे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम ट्रेड कब लेंगे, इंडिकेटर के साथ ही ट्रेड लेंगे। अब उसके बाद देखो कैसे मार्केट नीचे गिरा है। तो अब क्या है, सेम ऐसे ही कुछ पैटर्न्स रहते हैं, थ्री सोल्जर्स वगैरह, और जैसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार मैंने बताया आपको। आने वाले वीडियोस में हम उसे देखेंगे, बहुत सिंपल है। और एक बात है कि आपको अगर ये फ्री में देखना है, मतलब सॉरी, ये आपको अगर फ्री में कैंडल्स देखने हैं, पैटर्न्स देखने हैं, कुछ भी मतलब सीखना है फ्री चार्ट्स पे किसी के, तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत मुफ्त भी है। उसमें कुछ टेंशन नहीं है आपको पैसा वगैरह लगाने की। और दूसरी बात यह है कि उसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी है, फ्री में दिए हुए हैं। तो आप सिर्फ अपना जीमेल डाल के उस पर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, ट्रेडिंग व्यू का। और ट्रेडिंग व्यू बहुत ही अच्छा है। अगर आपको नॉर्मल भी ट्रेड करना है, कोई ट्रेड करना चाहता है, तो ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल कर सकता है। ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा वो चार्टिंग टूल है। ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ज़ेरोदा पे, ये ज़ेरोदा पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू का ही एक ज़ेरोदा ने खरीद सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, वही इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थ्री कैंडल्स पैटर्न्स, और जो कुछ एडवांस चीज़ें हम उसके साथ देखेंगे, और उसके बाद हम इंडिकेटर पे मूव होंगे धीरे 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 करके। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।